हे गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग वायरस में। गाइस आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का। देखेंगे कंपनी का फ्यूचर कैसा है, बैलेंस शीट, पास रिटर्न, सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको खुद पता चल जाए कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। और गाइस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी एडवाइस दूंगा कि इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। गाइज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आते हैं सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। गाइज अगर आपको मेरे एनालिसिस से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, थोड़ा सा भी आपका पैसा बच रहा है, तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी डेली वीडियो बनाया करूँ। आप जो है ना वीडियो को लाइक करते हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं भी मोटिवेटेड नहीं रहता हूँ, इसलिए बहुत लेट से वीडियो आती है। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। गाइज एनबीसीसी इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और कंपनी जो है मेजर 3 सेगमेंट में काम करती है: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट। गाइज कंपनी का की पॉइंट देखें तो पहला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। इसमें कंपनी जो है सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग रेसिडेंटल एंड कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें इट इंक्लूड्स प्रोजेक्ट सच एज हाई राइज चिमनीज, कूलिंग टावर्स, कोल हैंडलिंग प्लांट, etc. सर्विस इंक्लूड प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, फैसिबिलिटी स्टडीज, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बेसिक एंड डिटेल्ड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, commissioning and testing and handling it over टू क्लाइंट इन रेडी टू यूज एंड फंक्शनल कंडीशन। तीसरा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट, रेसिडेंटल प्रोजेक्ट सच एज अपार्टमेंट एंड ट्विनशिप्स एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट सच एज कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल्स। गाइज कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो पीएमसी से 92% है, रियल एस्टेट से 2% है और ईपीसी से 6% है। और विदेश में कंपनी का प्रोजेक्ट देखें तो दुबई, मालदीव्स, मॉरिशस और सेचेल्स में है। और कंपनी हैज़ प्लान्स फॉर प्रोजेक्ट इन बुरुंडी एंड मंगोलिया। गाइज कंपनी ने एमओयू साइन किया है आईसीएआई के साथ, जिसमें कि प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड एक्सिक्यूशन ऑफ आईसीएआई बिल्डिंग्स एंड रिनोवेशन वर्क एट वेरियस लोकेशन इन इंडिया। और कंपनी जो है 6.5% फी चार्ज कर रही है एक्चुअल प्रोजेक्ट के कॉस्ट का। और प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात करें तो कंपनी जो अभी इन्वॉल्व है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग में स्टेट ऑफ मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। और कंपनी ने रिसेंटली कंप्लीट किया है इंडो पाक बॉर्डर फेंसिंग ऑफ अराउंड 61 किलोमीटर एंड 13 बीओपीज इन कच्छ, गुजरात। रिनोवेशन वर्क ऑफ द आइकॉनिक जलियांवाला बाग अमृतसर वाज कंप्लीटेड। गाइज कंपनी का फॉरेन कोलैबोरेशन देखें तो कंपनी जो है कोलैबोरेट की है बेलारूस के साथ टू अंडरटेक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस एंड द डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिया टू strengthen, promote and develop sustainable smart city, integrated smart railway station and green building technology in India। गाइज कंपनी का ऑर्डर बुक देखे तो कंपनी के पास 55,300 करोड़ का ऑर्डर है और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और केरला हाउसिंग बोर्ड, गवर्नमेंट प्रेसेस, रीडेवलपमेंट, रेवेन्सॉ यूनिवर्सिटी, पीडब्ल्यूडी पुडुचेरी, बोकारो स्टील, etc. द कंपनी हैज received new order for rupees 80 crore from renovation refurbishment of office building located in विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी इन अक्टूबर 23। और 210 करोड़ का ऑर्डर मिला है मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च हरियाणा। गाइज कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 23,535 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी 131 रुपये चल रहा है। स्टॉक भी 58 है। बुक वैल्यू 10 है। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.41% है। आरओसी देखें तो 26.4% है। आरओई देखें तो 19.0% है और फेस वैल्यू 1 है। गाइज कंपनी का प्रोस देखे तो कंपनी ने अपना डेट घटाया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट 44.4%। गाइज कंपनी का कॉन्स देखे तो कंपनी का अभी स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है अपने बुक वैल्यू से 12 टाइम्स ज़्यादा पे और कंपनी ने पिछले 5 साल में पुअर सेल्स ग्रोथ 2.67% का दिया है।
गाइस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो कंपनी का सेल्स बढ़ा है, कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। गाइस कंपनी का एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कंपनी का सेल्स बढ़ा है, एक्सपेंस भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। गाइस कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का देखें तो 9% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का देखें तो 65% है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 साल का देखें तो 56% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का देखें तो 16% है। गाइस कंपनी का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो एवरेज है, वैल्यूएशन देखें तो हाई है, ग्रोथ देखें तो लो है, प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो हाई है, एंट्री पॉइंट देखें तो एवरेज है और रेड फ्लैग देखें तो लो है। गाइस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखें तो लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, ईबिटा भी बढ़ा है और ईपीएस भी बढ़ा है। गाइस कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो लोअर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो, लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो। कंपनी के ऊपर में एसेट देखें तो 12,900 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर में लायबिलिटी देखें तो 10,700 करोड़ का है। गाइस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो नेट कैश जो है -192 करोड़ है और फ्री कैश फ्लो देखें तो -451 करोड़ है। गाइस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 61% है, म्यूचुअल फंड के पास 3% है, डीआईस के पास 7% है, एफआईस के पास 4% है और रिटेल अदर के पास 23% है। गाइज कंपनी में टॉप 5 म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखें तो पहला है महिंद्रा मैन्युलाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड, दूसरा है एचडीएफसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, तीसरा है सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड, चौथा है महिंद्रा मैन्युलाइफ फ्लेक्सी कैप फंड और पांचवा है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। गाइज कंपनी का 1 साल का रिटर्न देखें तो 276.37% है। गाइज कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखें तो 160.94% है। गाइज कंपनी का ऑल टाइम रिटर्न देखें तो 1966.46% है। तो गाइज ये था एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस। मैं इसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कंपनी का आरओसी आरओई देखे तो अच्छा है, कंपनी का ईबिटा ईपीएस भी अच्छा है, लेकिन कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखें तो कुछ खास नहीं है और कंपनी का अगर कैश फ्लो देखें तो नेगेटिव में है और कंपनी जो है अभी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे है। तो गाइज ये कंपनी अच्छी है और अभी सरकार का टारगेट भी है नया नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का। तो गाइज ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, लेकिन ये पीएसयू कंपनी है और दूसरा बात ये है कि कंपनी भी थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे है, तो इस पे नजर बना के रखिए। आप अगर जब इस कंपनी में थोड़ा सा गिरावट हो तो आप धीरे से आप एंट्री ले सकते हैं कुछ कम लॉट के साथ और फिर जब जब भी इसमें गिरावट हो तब तब आप अपनी लॉटमेंट बढ़ा सकते हो। और गाइज किसी और स्टॉक के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना। और गाइज अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक जो करना गाइज प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आप मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो, मैं वहां भी आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।